हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूं। क्या M3M का गेम ओवर हो चुका है? जो अभी मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कशंस कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों को एनालाइज करते हुए मेरे को लगा कि एक वीडियो इसके बारे में बताना जरूर बनाना चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए कि क्या एमसीएम का गेम ओवर हो गया या नहीं हुआ है। और क्या जो भी लोगों के दिमाग में सवाल है, भी क्वेश्चन है, उसका आंसर देने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्या शेयर करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा ब्रीफली। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हैं, मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। और लेट मी शो यू कि क्या मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा M3M का गेम ओवर हुआ या नहीं हुआ है, रियलिटी क्या है, प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है अभी एट प्रेजेंट, रिस्क असेसमेंट अगर आपका है तो रिस्क है, तो एज एन इन्वेस्टर या फिर एज ए एंड यूजर क्या रिस्क है आपका। ऑलराइट, और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को या एंड यूजर्स को अभी क्या करना चाहिए इस टाइम पे, और फाइनल कंक्लूजन क्या है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट कर दिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस लगातार मैं लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर। और इनकेस अगर आपको एग्जिट करना है तो भी हम आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपको हमारी प्रोफेशनली हेल्प चाहिए तो आप इन दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। कॉल या व्हाट्सएप आप ड्रॉप कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हो। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो। सो अभी यहाँ पे मैं पहला बता देता हूँ आपको कि किस एग्रेशन से अभी M3M चल रहा था। तो थोड़े से दो तीन एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं आपको रिसेंट, तो अभी जनवरी 2023 के अंदर इन्होंने एक स्कीम निकाली थी स्पेशल 26, जहाँ पे लगभग 3800 करोड़ की सेल करी थी 4 दिन के अंदर। तो वो बहुत एग्रेसिव था पूरी मार्केट के अंदर। अगर आप देखेंगे तो बहुत कम टाइम ऐसा हुआ है कि जब इतनी मैसिव सेल्स कम टाइम में किसी बिल्डर ने करी हो। सेकंड, गोल्फ हिल्स जो प्रोजेक्ट था इनका, वो भी बहुत एग्रेसिवली सेल हुआ था। लाइक 10-15 डेज के अंदर 1000+ अपार्टमेंट सोल्ड हो गए थे। उसका रेट और लोकेशन और कॉन्सेप्ट इस टाइप का था। और उसके बाद और उससे पहले 2023 के अंदर इन्होंने अपना 1 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू का टारगेट बना लिया था। वो होगा नहीं होगा मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, बट इस टाइप के एग्रेशन के साथ से ग्रो कर रहे थे M3M। अब सवाल आता है कि जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि क्या M3M का गेम ओवर हो चुका है। तो M3M का गेम ओवर हुआ या नहीं हुआ है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने ब्रेन को थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और इन सवाल का जवाब आप अपने आप को दें, मुझको ना दें, कि गेम ओवर हुआ या नहीं हुआ है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो चुकी है M3M के सारे प्रोजेक्ट्स पे? अगर हाँ, तो गेम ओवर हो गया है। अगर M3M ने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी इंसेंटिव देना बंद कर दिया है तो इसका मतलब है M3M का गेम ओवर हो चुका है। अगर M3M ने ब्रोकर्स को ब्रोकरेज देनी बंद कर दी है तो इसका मतलब M3M का गेम ओवर हो चुका है। अगर सारी की सारी सेल्स गैलरी बंद हो चुकी हैं, CRM ऑफिस बंद हो चुके हैं, तो हाँ, M3M का गेम ओवर हो चुका है। अगर सेल्स वहां पे रुक गई है, स्टॉप हो गई है, तो हाँ, M3M का गेम ओवर हो चुका है। अगर इन्वेंट्रीज आपको बहुत आराम से मिल रही है जो आप चाहते हो, क्योंकि बायर बहुत कम है और सेलर बहुत ज्यादा है, तो हाँ, गेम M3M का ओवर हो चुका है। अगर M3M ने अपना जो 3000 एकड़ का लैंड बैंक जो क्लेम करते हैं वो बेचना शुरू कर दिया है, तो हाँ, M3M का गेम ओवर हो चुका है। अगर इनकी लाइबिलिटीज, देनदारी ज्यादा है, और एसेट जो संपत्तियां हैं वो कम है, और ये बैंक्रप्सी फाइल करने वाले हैं, अगर ऐसा है, तो हाँ, M3M का गेम ओवर हो चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई मैं आपको बताता हूं अभी क्या है, कि M3M के किसी भी प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन अभी नहीं रुकी हुई है, और उसका प्रूफ भी मैं आपको अभी दूंगा जब मैं आपको प्रोजेक्ट का स्टेटस बताऊंगा, रिस्क असेसमेंट बताऊंगा अगले टॉपिक के अंदर।
सारे के सारे जो इम्प्लाइज है उनकी सैलरी टाइम पे है, इंसेंटिव थोड़ा बहुत डिलेड है एक दो लोकेशन पे। ऑल राइट, ब्रोकरेजेस आर ऑन टाइम, सारी की सारी सेल्स गैलरी ऑपरेशनल है, सीआरएम ऑपरेशनल है। सेल्स थोड़ी सी स्लो हुई है जरूर, बट रुकी नहीं है। नेक्स्ट, अच्छी इन्वेंट्री अगर आप लेने जाते हो तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप M3M क्राउन के अंदर अगर आप जाएंगे और आप बोलेंगे जी 1605 स्क्वायर फीट वाली या 1665 स्क्वायर फीट वाली यूनिट मेरे को चाहिए, तो बहुत लिमिटेड 2 3 4 यूनिट शायद आपको मिलेंगी, अदरवाइज मैक्सिमम चीजें सोल्ड आउट हो गई हैं। स्मार्ट वर्ल्ड जो इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है, वहां पे अगर आप जाके बोलोगे कि 2 BHK की यूनिट दे दो 1377 स्क्वायर फीट, बहुत लिमिटेड, जीरो इन्वेंट्रीज लेफ्ट। अगर आप बोलोगे 1806 स्क्वायर फीट की इन्वेंट्रीज दो, ऑलमोस्ट जीरो इन्वेंट्री लेफ्ट। ओके, 2015 और जो बड़े साइजेस हैं उसमें इन्वेंट्री शायद मिल जाए आपको, बहुत लिमिटेड। तो इन्वेंट्री ऐसा नहीं कि बहुत आराम से आसानी से आपको मिल रही है, अभी भी मशक्कत करनी पड़ती है। ओके, और इजीली इन्वेंट्रीज अवेलेबल नहीं है जो अच्छी लोकेशंस की हैं। ना इन्होंने अभी तक अपना लैंड बैंक जो है वो सेल करना शुरू किया है। ऑलराइट, और इनकी एसेट ज्यादा है, संपत्तियां ज्यादा है, और लाइबिलिटीज बहुत कम है, ना के बराबर है। इवन इफ जो केसेस चल रहे हैं उसकी पूरी टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू भी अगर आप कंसीडर कर लोगे तो भी बहुत कम है लाइबिलिटी, और एसेट जो बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, तो ये है अभी एक्चुअल में सच्चाई। हो सकता है आपको ये अच्छी लगे या हो सकता है अच्छी ना लगे। ऑलराइट, बट फिर भी एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोजेक्ट का स्टेटस, कि रिस्क असेस कर लेते हैं कि अभी जो भी प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं, ये अभी तक जो ये क्लेम करते हैं जी 43 प्रोजेक्ट्स है, उससे ज्यादा है प्रोजेक्ट। तो देखिए, अगर आप एज एन इंडिविजुअल की बात करेंगे, इंडिविजुअल यूजर्स की बात करेंगे, तो आपने अगर 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं तो वो भी एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो मैं आपका रिस्क असेस कर रहा हूं, बट उसके साथ साथ आपको ये चीज भी समझनी होगी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं पूरी एज अ बिल्डर की, ऑलराइट, एज अ कंपनी, तो उनका क्या रिस्क असेसमेंट है। और अगर कंपनी जो है वो अगर सेफ नहीं है तो एंड यूजर सेफ नहीं है, बट कंपनी सेफ अगर है पूरे रिस्क असेसमेंट पे तो ही इंडिविजुअल सेफ है। ऑलराइट, तो टोटल जो भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं इनकी, उसका एक बार रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं कि कितना रिस्क है, किसके लिए रिस्क है। सो लेट मी शो यू द कंप्लीट पोर्टफोलियो इनका जो, और रिस्क असेसमेंट उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इनके अभी टोटल लगभग लगभग 43 प्रोजेक्ट्स हैं, 22 कमर्शियल और 21 रेजिडेंशियल। ऑलराइट, तो इसमें से डिलीवर्ड है 28, पोजेशन के पास में है 5, और अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी लगभग 10। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं डिलीवर्ड प्रोजेक्ट की, जो प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं, तो वहां पे तो जीरो रिस्क है, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया, इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया, उनको पोजीशन मिल गया, तो जीरो रिस्क हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो कॉर्नर वॉक, प्रीवी, ब्रॉडवे, आईएफसी, मार्केट 113, मार्केट 84, अर्बाना प्रीमियम, कॉस्मोपॉलिटन, टी पॉइंट, अर्बाना, वनकी रेजिडेंस, बाइडेन, अर्बाना बिजनेस पार्क, 65th एवेन्यू। तो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है कमर्शियल, तो यहाँ पे तो जीरो रिस्क हो गया। और जो नियर पोजीशन है लाइक आपका M3M 114 या फिर स्काईलॉक, जहाँ पे भी जो नियर पोजीशन है वहां पे भी लगभग ना के बराबर रिस्क है। रिस्क कहाँ पे है, जहाँ पे प्रोजेक्ट कमर्शियल अंडर कंस्ट्रक्शन है, कि जहाँ पे हो सकता है प्रोजेक्ट अभी रुक जाए, अटक जाए, बिल्डर फंस जाए, तो उनको पोजीशन ना मिले। लाइक कैपिटल वॉक अंडर कंस्ट्रक्शन है, जूल अंडर कंस्ट्रक्शन है, मार्केट 114, रूट 65, पैरागॉन, एट्रियम, ये 6 प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट अभी डिलीवर्ड है लाइक गोल्फ स्टेट फेयरवे, वेस्ट फेयरवे, ईस्ट लैटिट्यूड, मर्लिन, पोलो सूट, वुडशायर, एस्काला, पैनोरमा, सेंट एंड्रयूज, स्काई स्वीट्स, नेचुरा, मेरीना, सियरा 68, आइकॉनिक। तो ये प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, तो इसमें भी जिन लोगों ने खरीदा हुआ है उनका रिस्क जीरो है। अब जिन प्रोजेक्ट्स का पोजीशन बिल्कुल अगले 3 महीने 6 महीने में आ जाएगा, वो 3 प्रोजेक्ट्स है लाइक आपका M3M हाइट, स्काई सिटी और सॉल्टिट्यूड। तो वहां पे भी रिस्क ना के बराबर है, क्यों, क्योंकि पोजीशन वहां पे मतलब बिल्कुल मिलने वाला है। रिस्क कहाँ पे है,
जहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल एमट्रिम कैपिटल, क्राउन, एंतालिया हिल्स, गोल्डफिंच। ऑलराइट, तो ये 4 प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर मैं पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो देखूं कंपनी का, तो यहाँ पे 65% प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, 11.6% नियर पोजेशन है और लगभग 23% अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो पूरी अगर कंपनी 100 करोड़ रुपए किया है, तो उसमें से सिर्फ मान लीजिए 20-25 करोड़ रुपए की या 23% की जो इन्वेंट्रीज है वो स्टेक पे है। उन्हीं इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा रिस्क है अभी एट प्रेजेंट। और अगर पोर्टफोलियो अगर मैं देखूं तो कमर्शियल 51%, रेजिडेंशियल 48% अप्रोक्सीमेटली है आज की डेट में। अब ये हो गया आपका टोटल पोर्टफोलियो। अगर मैं सिर्फ रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो की बात, सब पहले कमर्शियल पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 22 में से 14 प्रॉपर्टीज, 14 प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड है, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन और 2 नियर पोजेशन और 6 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 6 अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है कमर्शियल, यानी कि 6 प्रोजेक्ट कैपिटल वॉक, जूल, मार्केट 114 और रूट 65, पैरागॉन 57, एट्रियम 57। तो इसके अंदर भी क्या रिस्क है और कितना रिस्क है, अगर वो आप जानना चाहते हो तो बहुत सिंपल है। कि आप, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप इनकी एक यूट्यूब चैनल है, तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो इजीली, घर पे बैठ के या साइट पे जाके, कि हर एक प्रोजेक्ट का क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है आज की डेट में। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं कुछ प्रोजेक्ट के अंडर कंस्ट्रक्शन के स्टेटस में आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्ट है आपका कैपिटल वॉक। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट का स्टेटस आप देख सकते हो। तो काफी एडवांस लेवल पे यहाँ पे काम चल रहा है। 3 ही फ्लोर बनाने हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है इसको बनाने के लिए। इससे पहले इस टाइप के प्रोजेक्ट ऑलरेडी ये बना चुके हैं। और पीछे आप कैपिटल की भी कंस्ट्रक्शन देख सकते हो। ऑलराइट, तो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे तेजी से चल रहा है। अगस्त 2023 का वीडियो है ये। और 1 किलोमीटर का जो रिटेल मॉल है द्वारका एक्सप्रेस पे सेक्टर 113 के अंदर, वहां पे काफी फास्ट कंस्ट्रक्शन चल रही है और कंस्ट्रक्शन कहीं भी नहीं रुकी हुई। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जो भी चीज यहाँ पे बन रही है वो बहुत ही जल्दी पोजीशन उसका मिल जाएगा। नेक्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वो है आपका जो 18 साल बाद एक प्रोजेक्ट आया था एमजी रोड पे, दैट इज M3M जूल। तो यहाँ पे भी बर्ड आई व्यू अगर देखोगे तो कंस्ट्रक्शन बड़ी फास्ट चल रही है यहाँ पे, और इसका भी पोजेशन बड़ा जल्दी मिलेगा आपको। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं रुकी हुई। और 18 साल के बाद यहाँ पे जो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे इफ्को चौक के पास में, जहाँ ऑलरेडी काफी ऑपरेशनल मॉल है, लोकेशन बहुत प्राइम है, तो वहां पे भी दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है कमर्शियल इन्वेस्टर्स का। इसलिए रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस्क्रो अकाउंट के अंदर फंड्स हैं और कंस्ट्रक्शन बड़ी तेजी से चल रही है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो कि कमर्शियल है, वो है आपका रूट 65, जो सेक्टर 65 के अंदर है, वर्ल्ड मार्क के बिल्कुल साथ में। और इसकी अगर आप कंस्ट्रक्शन देखना चाहो रूट 65 की, तो वो भी आप देख सकते हो, साइट पे जाके भी देख सकते हो, और घर बैठ के यूट्यूब चैनल के थ्रू भी देख सकते हो। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस फास्ट तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी। ऑलराइट, तो ये आपको एक तरीके से कंफर्ट देता है कि जो रिस्क असेसमेंट है कमर्शियल प्रोजेक्ट का, वो भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बड़ी फास्ट चल रही है। जो चीज, अगर कस्टमर से कोई चीज पैसा लेते हैं और उसको इन्वेस्टर मतलब टाइम पे अगर डिलीवरी दे देते हैं, तो उसका रिस्क असेसमेंट बिल्कुल जीरो हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ऑलराइट, तो ये भी बड़ी प्राइम लोकेशन है रूट 65 की। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो वो भी गोल्फ कोस्ट रोड एक्सटेंशन पे ही है आपका, दैट इज एट्रियम 57। तो यहाँ पे भी सेक्टर 57 में सुशांत लोग के पास बड़ी प्राइम लोकेशन पे प्रोजेक्ट है। और ये लगभग 1 साल पहले इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी, और बड़ी ही 3rd लेवल का जो स्लैब है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ऑलराइट, ये भी वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रोजेक्ट है, हॉट लोकेशन पे सुशांत लोग की, जहाँ पे अच्छा खासा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल कैचमेंट है। ऑलराइट, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रूफ डोंट नीड एनीथिंग टू बैक इट अप। मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं कि किस टाइप की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, और ये अगस्त 2023 का कंस्ट्रक्शन स्टेटस है। तो यहाँ पे भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, तो उनका रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जीरो है,
क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन बड़ी फास्ट चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, ये हो गए हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, ऑलराइट, जहां पे रिस्क असेसमेंट मैंने जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है उसका आपको दिखाने की कोशिश करी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, कि रेजिडेंशियल के अंदर जो भी जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट करा हुआ है तो उसका क्या स्टेटस है। तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि जो 14 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है वहां पे तो जीरो रिस्क है। कुछ जो बिल्कुल पोजेशन पे प्रोजेक्ट है लाइक एमथ्रियम हाइट्स, ऑल्टीट्यूड, स्काई सिटी, तो वहां पे भी जीरो रिस्क है क्योंकि पोजेशन बहुत जल्दी मिलने वाला है। रिस्क कहाँ पे है? इन 4 प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क है टेक्निकली स्पीकिंग ऑफ कैपिटल, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे पोजेशन मिलने में अभी 1.5 2 साल 2.5 साल लग सकता है। क्राउन जहाँ पे पोजेशन मिलने में 3.5 साल लग सकते हैं। एंटालिया हिल्स जहाँ पे 2 2.5 साल लगेंगे पोजेशन मिलने में। गोल्फ हिल्स जहाँ पे 4 साल लगेंगे पोजेशन मिलने में। तो अब इसका भी एक बार रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं कि यहाँ पे भी एग्जैक्टली क्या स्टेटस चल रहा है अभी कंस्ट्रक्शन का। सो लेट मी शो यू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एमथ्रियम कैपिटल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिल्कुल ये पीछे की तरफ आपको द्वारका एक्सप्रेसवे दिख रहा है और 18वें से 22वें 24वें फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन जा चुकी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी जो लोग भी जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो उनको पोजीशन बड़ा जल्दी मिलेगा, फास्ट मिलेगा। ऑलराइट, तो 20th फ्लोर, 21st फ्लोर, 23rd फ्लोर तक की जो स्लैब्स हैं वहां तक कंप्लीट है और ये बाई वन कंस्ट्रक्शन है। और ये जो इस लेवल की जो कंस्ट्रक्शन है वो पिछले 1.25 साल के अंदर हुई है। मार्च 2022 के अंदर ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, तो पिछले 1.25 साल के अंदर इस लेवल की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इन्होंने कर दी है। क्योंकि माई वन कंस्ट्रक्शन है, हर 2 महीने 3 महीने के अंदर हर महीने 2 या 3 स्लैब्स यहाँ पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन हो रही है। ऑलराइट, तो ये स्टेटस है आपका एमथ्रियम कैपिटल का, जो बिल्कुल सेक्टर 113 के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है। 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम की यहाँ पे कंफिग्रेशन है और दिल्ली के सबसे क्रीम सेक्टर है सेक्टर 113। यहाँ पे 65 एकड़ के आसपास लैंड बैंक है और टोटल 250 एकड़ के अंदर स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है। तो उसका ये एग्जैक्टली स्टेटस है लोकेशन का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है जहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हो, वो कौन सी लोकेशन है। वो है नेक्स्ट लोकेशन सेक्टर 111 की, जहाँ पे एमथ्रियम क्राउन करके प्रोजेक्ट है, जहाँ पे भी बहुत ही फास्ट काम चल रहा है यहाँ पे अलग अलग टावर्स का। और आप देख सकते हो अलग अलग जो टावर्स हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन फास्ट चल रही है। ऑलराइट, और यहाँ पे भी मतलब जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है और जिस टाइप से भी आपको प्रॉमिस करा जा रहा है कि आपको टाइम पे पोजीशन मिलेगा, डिलीवरी मिलेगी, ऑलराइट, तो वो डेफिनेटली मिलेगी आपको। ऑलराइट, तो ये एक मतलब कि प्रत्यक्ष को अगेन मैं बोलूंगा पूरा प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये चीज आप प्रैक्टिकली खुद देख सकते हो, ग्राउंड रियलिटी पे जाके भी चेक कर सकते हो आप। और यहाँ पे भी मैं आपको घर बैठे दिखा रहा हूँ एट प्रेजेंट की क्या रिस्क है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं बात करूं और प्रोजेक्ट की, लाइक आपका एंटालिया हिल्स जो अगेन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और जिसकी अगर मैं आपको कंस्ट्रक्शन स्टेटस आज की डेट में दिखाऊं, और ये रिलेटिवली और प्रोजेक्ट्स के मुकाबले जल्दी बनेगा। क्यों बनेगा जल्दी? क्योंकि यहाँ पे ये लो राइज डेवलपमेंट है, ग्राउंड प्लस 4 का डेवलपमेंट है। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है, वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट फास्ट आपको पोजीशन मिलेगा एज कंपेयर टू वर्टिकल डेवलपमेंट। क्योंकि वर्टिकल डेवलपमेंट के अंदर आपको 2.5 साल 3 साल 3.5 साल मिल सकते हैं, बट जो आपका एक हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है जहाँ पे 4 फ्लोर ही बनाने, तो वहां पे आप जल्दी आपका पोजीशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे जो सॉल्टिट्यूड वगैरह है या फिर जेम्स करके एक प्रोजेक्ट है स्मार्ट वर्ल्ड का, तो वहां पे बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन हो गई है पिछले 1.5 2 साल के अंदर। ऑलराइट, और यहाँ पे भी ये सैंपल फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं जिसकी फिनिशिंग यहाँ का काम यहाँ पे चल रहा है। तो इसके लिए भी अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो हमको, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी मैसिव डेवलपमेंट चल रहा है। ऑलराइट, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन रुकी नहीं हुई है, तो एक तरीके से जो रिस्क असेसमेंट है कस्टमर का बहुत लिमिटेड है, ना के बराबर है। और एक जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया था अभी जिसका मैसिव रिस्पॉन्स आया था मार्केट के अंदर, जो 10-15 दिन के अंदर 1000 फ्लैट्स बिक गए थे, तो वो है आपका ये गोल्फ हिल सेक्टर 79 के अंदर। तो यहाँ पे भी एक्सकेवेशन का काम चल रहा है और ये मई 2023 की है, तो अभी 2 महीने और हो चुके हैं अगस्त के अंदर। तो यहाँ पे भी इससे और एडवांस लेवल का काम हो चुका होगा अभी एट प्रेजेंट। तो मार्च के अंदर ये प्रोजेक्ट बिकना शुरू हुआ था, इसका रेरा आया था अप्रैल में शायद, और मई का ये कंस्ट्रक्शन वीडियो है जहाँ पे बहुत फास्ट तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम होना स्टार्ट हो चुका है।
ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं मैसेज आपको क्या देना चाह रहा हूँ कि जो भी अभी हमने पोर्टफोलियो असेसमेंट करा है, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो या कमर्शियल डेवलपमेंट हो, तो जो रिस्क का असेसमेंट है, तो यहाँ पे 19% प्रोजेक्ट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। M3M के रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो 4 प्रोजेक्ट। अब मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, नोएडा या पानीपत की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो वहां पे भी आप देख सकते हो चैनल पे जाके, बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन का काम वहां पे भी चल रहा है, पानीपत या फिर नोएडा की अगर मैं बात करूँ तो। ऑलराइट, तो कमर्शियल का भी डेवलपमेंट मैंने आपको दिखा दिया, और टोटल भी रिस्क असेसमेंट करके दिखा दिया है मैंने आपको कि किस लेवल का यहाँ पे अभी काम चल रहा है एट प्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने एज ए कंपनी आपको बात करी है कि अगर कंपनी सेफ है तो आप भी सेफ हैं। तो अगर कंपनी यहाँ पे हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट उन्होंने सेल करे हुए हैं, कैश फ्लो की कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी देने की दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन की वेंडर्स की पेमेंट करने की कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो इन सारी पॉइंट्स को अगर आप माइंड में रखोगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे जो भी चीज आपको प्रॉमिस करी जा रही है फ्यूचर में, वो आपको टाइम पे मिल जाएंगी। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, एग्जिस्टिंग एंड यूजर्स हैं, उनको एग्जैक्टली अभी क्या करना है। ऑलराइट, तो अगर आप हमारी हेल्प चाहते हो तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और करंट इन्वेस्टमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हेल्प के लिए इन हेल्पलाइन पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, इसके अलावा व्हाट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एंड यूजर शुड डू राइट नाउ। तो देखिए, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, दो टाइप के लोग हैं यहाँ पे, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और जो लोग बिल्कुल अभी नए इन्वेस्टर्स हैं जो अबाउट टू बुक, दे वांट टू बुक एन अपार्टमेंट। तो जो अगर मैं बात करूं तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को मेरा मैसेज है कि भी टेंशन लेके चिंता करके भी एट प्रेजेंट कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा आपको। और अगर आप पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे या पैनिक कैंसिलेशन करना स्टार्ट कर देंगे तो उससे भी कोई सिचुएशन चेंज नहीं होंगी। और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है कि आप या तो आप अपना पेमेंट प्लान चेंज कर सकते हो या फिर आप अपना बैंक चेंज कर सकते हो। ठीक है, सबवेंशन स्कीम एट प्रेजेंट आईसीआईसीआई बैंक अभी नहीं कर रहा है जो अर्लियर ही वाज डूइंग। सो एक बार थोड़ी सी सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है तो हो सकता है वो अगेन फंडिंग करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली उसके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे 2 to 3 thousand करोड़ रुपीस की। ऑलराइट, तो ये डिसीजन आपको लेना है, मेरे को नहीं लेना, तो वो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। सेकंड, जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो अबाउट टू बुक करना चाहते हैं बिल्कुल, तो पहली चीज आप दो काम कर सकते हो, या तो अगर आप रुकना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए उसके बाद मैं डिसीजन लूँ, ऑलराइट, तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बट उसके अंदर क्या है प्रॉब्लम की मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो सिचुएशन है एट प्रेजेंट, देखिए अभी मई 2024 के अंदर इलेक्शंस हैं, करेक्ट, और इलेक्शन से पहले पहले 95-99% चांसेस है कि द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा जब भी आचार संहिता लागू होती है। ऑलराइट, तो उससे पहले पहले द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होगा ही होगा, एग्री। और जब द्वारका एक्सप्रेसवे मान लेता हूं मैं, अगर फरवरी या मार्च तक ऑपरेशनल होता है, लगभग अगले 5 से 6 महीने के अंदर, जैसे एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होगा, भले ही गुड़गांव साइड का हो, प्रॉपर्टीज के प्राइसेस के अंदर जंप आना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो जो चीज आज की डेट में आपको बहुत एक अच्छे प्राइस पे मिल सकती है, वो उस टाइम पे आपको कम से कम 2 से 2.5 से 3 हजार रुपए पर स्क्वेयर फीट ऊपर मिलेगी। तो अगर आप 5-6 महीने वेट नहीं करना चाहते और आप इस चीज का थोड़ा सा फायदा उठाना चाहते हैं, ऑलराइट, इस सिचुएशन का, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे दिस कुड बी द बेस्ट टाइम टू बाय, दिस कुड बी द बेस्ट टाइम टू बाय इफ यू वांट टू बाय। ऑलराइट, so that is my recommendation नंबर 1। नेक्स्ट आपका फाइनल कंक्लूजन क्या है कि नथिंग इज परमानेंट। तो कोई भी सिचुएशन ना लाइफ के अंदर हो या रियल एस्टेट के अंदर हो या कहीं पे भी हो, वो परमानेंट नहीं होती है, सिचुएशन हमेशा चेंज होती है। किसी का भी जो अच्छा टाइम था, यहाँ पे मैं बिल्डर का बात कर लूँ या फिर एज एन इंडिविजुअल की बात कर लूँ, तो जो अच्छा टाइम नहीं रुका, बुरा टाइम आ गया, तो बुरा टाइम भी नहीं रुकेगा, नथिंग इज परमानेंट। तो यहाँ पे इस मौके का फायदा उठा सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट से बिना कुछ सीखना चाहते हो, तो स्टॉक मार्केट भी अप डाउन जाती है,
बट वहां पे जो डाउन है उस टाइम पे जब कोई बेच रहा है, जो पैनिक सेलिंग कर रहा है, उस टाइम पे कोई ना कोई खरीद भी रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस टाइम का फायदा उठाते हैं, और जिन लोगों ने सही टाइम पे सही स्टॉक खरीद लिया वो प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो यहाँ पे भी रियल एस्टेट के अंदर भी सेम फंडामेंटल आप अप्लाई कर सकते हो कि जिन लोगों ने सही टाइम पे सही रेट पे प्रॉपर्टीज खरीद ली वो बेनिफिट उठाएंगे। गोल्फ कोर्स रोड इसका बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल है। जिन लोगों ने प्रिंसटन 20 लाख रुपए में खरीदा हुआ है वो आज की डेट में 1.5 करोड़ रुपए में उसको बेचते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्होंने 4-4 5-5 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे खरीदी थी, वो आज की डेट में 25 हजार 30 हजार 35 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे बिकती हैं। तो आज की डेट में भी अगर आप 12,500 13,000 13,500 रुपए पे अगर कुछ चीज यहाँ पे खरीदते हो तो फ्यूचर में इस जो एरिया का जो पोटेंशियल है वो 20 से 25 हजार रुपए प्रॉफिट पर स्क्वायर फीट जाने का कम से कम पोटेंशियल है। और फ्यूचर में यहाँ पे 40-50 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक का भी आप एप्रिसिएशन दे सकते हो। बट मैं कंजर्वेटिव साइड पे भी बात करूं तो अगर आप आज 13,000 रुपए पे प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप 18 से 20 हजार रुपए पे अंदर अगले 3 से 4 साल के अंदर बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। ऑलराइट, और इसके अंदर अगर आपको हमारी प्रोफेशनली हेल्प चाहिए तो आप इन दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारी टीम को। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक बेस्ट पॉसिबल ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस करवाने के अंदर। आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो इन दिए हुए नंबर पे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ होगा अबाउट द करंट सिचुएशन। ऑलराइट, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे सही बिल्डर के साथ सही लोकेशन पे सही प्रोजेक्ट्स में राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर। और इनकेस अगर आपको एग्जिट करना है तो भी हम आपकी हेल्प करते हैं। और दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इन इस केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, इन दियो नंबर पे कंटैक्ट कर सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, सो दैट जो लोग भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टीज खरीद लेना चाहते हैं तो उनकी एक हेल्प हो सके और मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस बनाने के लिए। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।